बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार स्पोर्ट्स साथ मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद। पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच और उसके चौथे दिन का खेल अभी जारी है। तो इस टाइम जो सिचुएशन नजर आ रही है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी बुरी सिचुएशन है कि पाकिस्तान 70 स्कोर के ऊपर 5 खिलाड़ी उनके आउट हो गए। इससे पहले इंग्लैंड ने 82 3 रन किए और 7 खिलाड़ी आउट हो गए तो उन्होंने इनिंग डिक्लेयर कर दी थी। इंग्लैंड की जानिब से हैरी ब्रोक्स ने पहला ट्रिपल सेंचुरी की है, जे रोड ने डबल सेंचुरी की, उनकी 5वीं डबल सेंचुरी थी। इसके साथ पाकिस्तान टीम ने पहली इनिंग में 556 रन किए थे, उनकी ऑल टीम आउट हो गई थी। अब देखना बाकी ये है कि ये टेस्ट मैच का नतीजा क्या निकलेगा। जो अभी तक सिचुएशन नजर आ रही है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी बुरी सिचुएशन नजर आ रही है कि पाकिस्तान ये मैच हारते हुए दिखाई दे रहा है। इस सब पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सुहेल साहब ने। इमरान भाई खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में आपको। बहुत शुक्रिया आपका इमरान भाई, इसी विकेट के ऊपर पाकिस्तान बॉलर ने भी बॉलिंग किया तो वहां इंग्लैंड के बैट्समैनों ने एक पहाड़ जैसा टोटल रख दिया जिसमें 823 रन, और इसी विकेट के ऊपर अब पाकिस्तानी बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे पहले मुल्तान की विकेट थी और अब पर्थ की विकेट हो गई, जिस तरह के इंग्लैंड के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं। पहली तो बात यह है कि इंग्लैंड ने जब बैटिंग की थी तो 3 दिन तक ये पिच वो पिच था कि सब लोग यही कह रहे थे, कोई इस पिच को मोटरवे कह रहा था, कोई जीटी रोड कह रहा था, कोई हाईवे कह रहा था। जी जी। और जो क्रिकेट आप सीमेंट में भी आपने क्रिकेट खेली हुई है, अगर आप सीमेंट में भी क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप एफर्ट करते हैं जी, और अगर फास्ट बॉलर चाहे, स्पिनर चाहे, और अगर उसके पास ये सलाहियत हो कि वो सेट से सेट बैट्समैन को भी आउट कर सकता है, तो वो किसी भी पिच पे आउट कर सकता है। अब मुझे ये बताएं कि क्या आप फास्ट बॉलर्स को, नसीम शाह को, शाहीन शाह अफरीदी को क्या पिच चाहिए आउट करने के लिए, और उनकी मतलब की पिच चाहिए आउट करने के लिए? ये बात इंग्लैंड वाले तो नहीं कर रहे कि उनको उनकी मर्जी की पिच बना के दें तो तब वो परफॉर्म करेंगे। ये कंडीशंस पाकिस्तान के अंदर की हैं, ये इंग्लैंड की कंडीशंस नहीं है। अगर इंग्लैंड की कंडीशंस होती और वो अपनी मर्जी की पिचेस बनाता तो फिर आप क्या करते? क्या आप 100-150 पे आउट हो जाते और वो 500-500 लगा के आपको 2-2 3 दिन में मैच ये जीत देते? मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर क्रिकेट का जनाजा जो है वो बिल्कुल तैयार बैठा है। जी जी। अब तो सिर्फ इंतजार है कि कौन कंधे पे उठाएगा और उठा के उसको कब्रिस्तान छोड़ के आएगा। अब जिद जो है ना, जिद जो वो बहुत बुरी चीज होती है। अब जी जी। पाकिस्तान क्रिकेट में मैं थोड़ी सीधी बात करता हूँ, मुझे घुमा फिरा के बात नहीं करनी आती। देखिए, सबसे पहले और सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनके आशीर्वाद के साथ, उनकी सारी सोच और समझ के साथ जितनी उनको है, ये सारे के सारे डिसीजन हो रहे हैं। जब आप घर की चाबियां किसी का हाथ पकड़ा के और खुद घर से सैर करने बाहर चले जाएं या किसी काम से बाहर चले जाएं और मोहल्लेदार को कहे यार मेरे घर की सफाई भी कर देना, मेरे घर में बर्तन भी धो देना, मेरे घर में जो लोग रहते हैं उनको खाना भी ला देना, तो जनाबे वाला फिर जो मोहल्लेदार है ना वो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि मोहल्लेदार तो पहले ही तैयार बैठे हैं कि आप कब घर छोड़ के बाहर निकले, हम आपके घर में चोरी करें। बिल्कुल। आपने जो ये काम किया ना फरम न्याजी साहब को ये सारा बेड़ा दे के, और आपने कहा कि जनाब तुमने ही सारा क्रिकेट बोर्ड चलाना है, और सोने पे सुहागा क्या हुआ कि आपने एक और काम किया अपने दोस्तों यारों के कहने के ऊपर। आपके दोस्त यार तो नहीं, खैर हुआ, मैं तो उनको आपके दुश्मन ही कहूंगा। आपने उनके कहने के ऊपर पूरी की पूरी टीम, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट का पूरा स्ट्रक्चर आपने जेसन गिलेस्पी और क्या नाम उनका, गैरी क्रिस्टन के हाथों में दे दिया। 2 लोगों के हाथों में आपने अपना पूरा क्रिकेट का स्ट्रक्चर देने के बाद आपने कहा तुम स्याह करो, तुम सफेद करो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तो भाईजान अगर ये कोई कुछ नहीं करेंगे दोनों, तो फिर आपको कौन पूछेगा? जी जी। आपके ऊपर कोई बंदा है जो आपको पूछे कि आप ये सारे डिसीजन किन की मुशावरत के साथ कर रहे हैं? और जिन लोगों की मुशावरत के साथ आप ये डिसीजन कर रहे हैं, जिनको आपने 50-50 लाख रुपए माजरत 50-50 लाख रुपए माजरत के साथ वुमेन अंडर 19 टीम की मेंटोरिंग के साथ रख दिया है, तो फिर मैं समझता हूं कि उनको भी शर्म नहीं आती और उनको लगाने वालों को भी शर्म नहीं आती कि आपने वकार यूनुस, मिसबाह, सकलैन जैसे लोगों को वुमेन अंडर 19 टीम के साथ एज ए मेंटोर लगा दिया है, और उन मैचेस में आपने उनको एज ए मेंटोर लगाया जिनका पाकिस्तान की
मेल क्रिकेट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। जी जी। और वो मेंटोर जब वहां जाकर अंडर 19 वुमेन टीम के मैचेस देखेंगे और उनकी लड़कियों को खेलता हुआ देखेंगे ना, तो वो मुंह के ऊपर हाथ रख के खुद हंसेंगे। वो किस तरह से जाकर किसी का बल्ला सीधा करवा सकते हैं, किसी का हाथ पकड़ के उसकी बॉलिंग सीधी करवा सकते हैं। ये काम आपके जो लेवल 1 और लेवल 2 के जो कोचेज हैं, जिनको आपने पिछले 20 सालों में तैयार किया, धड़ाधड़ आपने सर्टिफिकेट बांटे हैं। जी आप जी। 25,000 से 50,000 फीसें लेकर उनको कोचिंग कोर्सेज करवा के, उनमें से आप क्यों नहीं चूज करके उन लोगों को लगाते इस लेवल के ऊपर? आप वहां पर लगाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ये जो आपने मेंटोर्स लगाए हैं ना, इनको भी बड़ा दुख होता है कि जब ग्रास रूट लेवल से कोचेज ऊपर ऊपर आ जाते हैं और वो काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। ना ये ग्रास रूट लेवल के कोच को बर्दाश्त करते हैं, ना ही ग्रास रूट लेवल के ऑर्गेनाइजर्स को बर्दाश्त अच्छा करते इमरान हैं, भाई, और ना ही ग्रास सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, पाकिस्तान के मायनाज स्पिनर सकलैन मुश्ताक भी पाकिस्तान की काफी अर्सा कोचिंग करते रहे हैं, सईद अजमल भी कोच रहे हैं। बातें तो हम बड़ी करते हैं कि हमने आज तक स्पिनर प्रोड्यूस नहीं किया, तो इनसे कोई सवाल नहीं कर सकता कि आप भी इतनी देर पाकिस्तान टीम के साथ रहे, तो आपने भी कोई स्पिनर प्रोड्यूस नहीं किया पाकिस्तान के लिए कि आज हमारे पास स्पिनर ही नहीं है? ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन जो ऑफ स्पिनर अश्विन, उन्होंने कहा पाकिस्तान लैग कर रहा है स्पिन के अंदर, पाकिस्तान के पास कोई स्पिनर अच्छा है ही नहीं है। बात सुनो, मैं ना, एक बेसिक बात है कि पाकिस्तान के अंदर वैसे क्रिकेट क्लब लेवल में भी आपने देखा है कि 11 लड़के पूरे करने मुश्किल हो जाते हैं। बिल्कुल। कोई फैसलाबाद से बुला रहा है, कोई चांग से बुला रहा है, कुछ न्यूट से बुला रहा है, कोई जेलम से बुला रहा है अपनी टीम पूरी करने के लिए। बात यह है कि आप सबसे पहले तो टैलेंट खत्म हो गया। दूसरी बात, ग्लेन मुश्ताक साहब से सवाल किया गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो फैसलाबाद के टूर्नामेंट से पहले आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो उन्हें पूछा गया था जनाब कि आप इतना साल पूछ रहे हैं, तो वो गुस्सा कर गए। तो फिर वो आगे से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह और हमें मजहब सिखाना शुरू कर देते हैं, और आगे से वो नेकी की बातें शुरू कर देते हैं। तो हम फिर सवाल ही कर सकते हैं ना कि गिरबान तो नहीं पकड़ सकते, बिल्कुल हाथ तो नहीं पकड़ सकते कि जनाब आप ये गलत क्यों कर रहे हैं। फिर बात पता क्या रहेगी, हम जिस मुंह से हम बातें करते हैं ना, इनके खिलाफ नहीं करते, तनकीद करते हैं कि यार खुदा के वास्ते पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक कर लो। जब हम उम्मीद रखते हैं और हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, तो अली यकीन करें जिस मुंह से हम ये बातें करते हैं ना, उसी मेरा दिल करता है मैं अपने मुंह पे थप्पड़ मारूं। जी जी। मैं अपने मुंह पे जोर थप्पड़ मारूं कि यार मैं क्रिकेटर था, मैं क्रिकेट खेलता था। मैं जब खेलता था ना, तो मेरे दौर में मैं अच्छा भला क्रिकेट खेलता था, लेकिन मेरे दौर में मुझे भी 2-2 साल बाहर बैठ के ना फील्डिंग करनी पड़ी, पानी पिलाना पड़ा। आज आपकी क्रिकेट का ये हाल है कि आपके जो क्लब ऑर्गेनाइजर हैं या आपके जो बड़ी टीमें हैं, वो सिर्फ इंतजार कर रही होती कि कोई क्लब में क्रिकेट खेलने आ जाए, मुझे सुबह मैच में बुला लें। बिल्कुल ऐसे ही है। 12वां बंदा से बैठ करके बैठा हो, या किसी ने पानी पिलाना हो, या फील्डिंग के लिए रिप्लेसमेंट के तौर पर अंदर चला जाए, ये आपकी निचली क्रिकेट का हाल है। और आप इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट आप अनाउंस कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट अनाउंस कर रहे हैं, और आप ये सोच ही नहीं रहे कि यार पैसा उठा के लगाई जा रहे। भाईजान, आप हमें टीवी पे शशका नहीं चाहिए। आप टीवी पे शशका दिखा रहे हैं, टीवी माजरत के साथ अब चंद वो लोग ब्रॉडकास्टर्स जिनकी ख्वाहिश के ऊपर, जिनके डिजाइन के ऊपर आप लोगों ने सारा तमाशा लगाया हुआ, चैंपियंस लीग का, वनडे कप का, आपने अपना जो असल शक्ल थी फर्स्ट क्लास की उसको बिगाड़ के रख दिया। कभी आप कोई टूर्नामेंट अनाउंस कर देते हैं, कभी कोई स्ट्रक्चर। भाई मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट के अंदर से कमर्शियलाइजेशन खत्म हो जानी चाहिए। सही सही। क्रिकेट के ऊपर भाग लग जानी चाहिए। हालांकि ये बहुत सख्त बात कर रहा हूं मैं ये समझता हूँ क्रिकेट के ऊपर जब तक ढाग नहीं लगेगी, क्रिकेट के अंदर राइट लेफ्ट से मुदाखलत खत्म नहीं होगी, तब तक क्रिकेट ठीक नहीं होगी। क्रिकेट को कम अज कम 5 साल के लिए ढाक लगा के, इसके ऊपर को बंदे के पुत्र क्रिकेटर बिठा के, को बंदे के पुत्र ऑर्गेनाइजर बिठा के, पहले आपको अपनी शहरों की और क्लब क्रिकेट ठीक करनी होगी। जी जी। 5 साल का प्लान है, 5 साल का प्लान से कम नहीं होगा। पहले अपनी क्लब क्रिकेट ठीक करें, फिर अपनी आप जो ग्रेड 2 और छोटे टूर्नामेंट है उनको ठीक करें। उसके बाद आपका, जब आपके पास प्लेयर ही नहीं है अली फर्स्ट क्लास के लेवल के खेलने के लिए, आप देखिए तो सही तरह जाके वनडे कप के अंदर या 4 डे क्रिकेट के अंदर के किस तरह की क्रिकेट हो रही है, आप बाहर खड़े होकर देखेंगे ना, तो मुझे भी शर्म आएगी। अच्छा यार, नया मुंडा फर्स्ट क्लास खेलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये लड़का फर्स्ट क्लास खेलेगा। अगर आपने फर्स्ट क्लास के अंदर क्लब क्रिकेटर्स को खिलाना शुरू कर दिया है और डिजर्विंग लोगों को बाहर बिठाना शुरू कर दिया है, तो फिर जो नाहल और नकम्मे और चौथे दर्जे के क्रिकेटर जो फर्स्ट क्लास खेलेंगे ना, तो फिर उन्हीं से परफॉर्म किए हुए लड़के ऊपर आएंगे, और जब वो ऊपर आएंगे तो फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर वो मोहल्ले की क्रिकेट का मुकाबला कर सकते हैं।
फिर आप उनको गुजरांवाले वाली लीग खिला दें, आप उनको फैसलाबाद वाली लीग खिला दें, आप उनको कराची लीग खिला दें, रमजान कप खिला दें, या रमजान के टूर्नामेंट यूएई में खिला दें, वो इससे ज्यादा बड़ा कैलिबर नहीं है उनका। वो एज ए टीम मैन नहीं क्रिकेट के अपनी टीम के साथ चल सकते। ये सारे का मुझे एक बात बताएं, आपने आमिर जमाल को बॉलिंग करते हुए देखा? जी जी। आपने शाहीन को, मैं हैरान हो रहा था कि नसीम शाह 128, 130, 128, 130 और कोई बॉल जाके 40 के करीब जाता था और 138 पे जाता था, अदरवाइज उनके तो गेंद नहीं पहुंच रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। नसीम हाँ, अफरीदी ने थोड़ा जोर लगाया, लेकिन भाई जब विकेट में ही कुछ नहीं होगा और आप मार रहे पीछे पटक पटक के, या बहुत पीछे कर रहे हैं, या आउटसाइड द ऑफ स्टंप आप आगे बॉल कर रहे हैं। तीन किस्म के बॉल हो रहे हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ, ऑफ साइड द ऑफ स्टंप वो भी पीछे, और दूसरा गेंद आगे। 3 बॉल आप कर रहे हैं, और जो बीच में आप बॉल करते हैं, एक ओवर में एक या दूसरा गेंद आप बीच में करते हैं, वो उनको डक कर लेते हैं या सिंगल कर, अच्छा डक भी नहीं करते। आपको पता है कि जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं उनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ रही वो क्या रही? स्ट्राइक रोटेशन। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट रखा, सिंगल डबल 3 उन्होंने किए, लेकिन हमारे प्लेयर आते ही ढीले। आप उनका कभी खेलने का स्टाइल चेक कर लें, वो बड़े आराम से बॉल के ऊपर आते हैं और बॉल को टच करने के बाद वो पहले जायजा लेते हैं कि उन्होंने भागना है नहीं या नहीं भागना। लेकिन अगर दूसरी तरफ इंग्लैंड के प्लेयर की बात करें तो वो हमेशा 1 रन या 2 रन लेने के लिए तैयार होते, वो खेलते ही भागने की कोशिश करते थे। वो कहते थे देखते हमारे फील्डर ढीले है ना, जितनी देर तक वो बॉल में पहुंचते थे हम लोग वो सिंगल ले लेते। दूसरा जो सबसे बड़ी गलती की है हमने अटैकिंग क्रिकेट ही नहीं खेली। माजी में क्या होता था अटैकिंग क्रिकेट के साथ, जो कप्तान समझदार होता था वो अपने सर्कल की फील्ड को खत्म नहीं करता था। एक ओवर में 3-3 चौका भी पड़ते थे ना वकार वसीम को, तो जनाब वो अपनी सर्कल की फील्ड नहीं खोलते थे, वो अपनी स्लिपें खत्म नहीं करते थे। बिल्कुल। वो अपना शॉर्ट मिड विकेट ऊपर रखते थे, स्क्वायर लेग ऊपर रखते थे, उसके बाद फिर वो एक्स्ट्रा कवर ऊपर रखते थे, कवर ऊपर रखते थे, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर रखते थे। वो सिर्फ एक आधा फील्डर जो अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करनी तो डीप फाइन लेग एक फील्डर पीछे रखते थे, अदरवाइज वो कोई फील्डर पीछे नहीं रखते थे। जी जी। वो क्रिकेट होती थी जो शान मसूद को 550 रन मिल गए, उसके बावजूद आपका फाइन लेग, मिड विकेट, डीप एक्स्ट्रा डीप कवर, वो पीछे खड़े, आपने थर्ड मैन और फाइन लेग तक रखा हुआ। यार ये कौन सी टेस्ट क्रिकेट है? हमें नहीं क्रिकेट खेलनी आती, या हमें क्रिकेट का पता नहीं है, या किसी और को क्रिकेट का नहीं पता। आपने बॉलर को हौसला दें, उसे बताएं कि भाईजान लो छठा भी आउट हो गया, साउथ शकील साहब भी आउट हो गए, मतलब आपका मैं आज ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको अच्छा इमरान भाई, यहाँ मैं एक सवाल ऐड करना चाहता हूँ, ये कहना गलत नहीं होगा जो इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट की सिचुएशन है, पाकिस्तान क्रिकेट सेहतरीन दौर से जा रही है, हमारा हाल भी हॉकी वाला हो चुका है, जो हॉकी का हाल है कि हम वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं करते, ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं करते, यही हाल भी हमारा क्रिकेट का हो चुका है। बांग्लादेश से भी हार गए अपने घर के अंदर, इंग्लैंड से भी पहला टेस्ट मैच तकरीबन हम हारने वाले हैं। और ये क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हमारी क्रिकेट तो अब डाउनफॉल चल ही गया हमारी क्रिकेट में। तो और अभी देखिए, मैं आपके सवाल से पहले मैं आउट आपको बता दूं कि साउथ शकील को स्पिनर ने आउट किया है, और आप हैरान होंगे कि स्पिनर ने गेंद, लीच ने गेंद अपने पांव में मारा, मेरे हिसाब से बहुत पीछे किया है, और साउथ शकील साहब तो बैकफुट पर जाकर उसको ड्राइव मारने जा रहे हैं, बैकफुट पर जाकर ड्राइव मार रहे हैं, और विकेट कीपर के हाथों एज लगा के कैच आउट हो गए। कोर्ट बिहाइंड। यार आपका सवाल अपनी जगह, लेकिन मैं इस चक्कर में आपका सवाल भी भूल गया, अगर आपने दोबारा करना तो दोबारा। अच्छा इमरान भाई, मैं ये कहना चाहूंगा जी जी कि ये जो हाल इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट का हुआ है, पाकिस्तान हॉकी का भी ये हाल हुआ है, हम ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं करते, हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करते, तो अपने घर में हम बांग्लादेश से भी हार गए हैं, फिर हम वर्ल्ड कप में जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस रही है, तो ये इसका जिम्मेदार किसको आप करार देंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? एक मिनट, आज के बाद आपने अब हॉकी और क्रिकेट को कंपैरिजन नहीं करना। जी जी। आपकी हॉकी बहुत, देखो हॉकी को इतना पैसा तो नहीं मिलता, नहीं बिल्कुल हॉकी के पास अपना को क्रिकेट को अपना को बोर्ड तो नहीं है, नहीं इतना पैसा तो नहीं प्रोड्यूस करता, बट मैं सैल्यूट करता हूँ हॉकी वालों को कि वो अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ अरबों रुपया मिल रहा है, अरबों रुपया, 13-14 अरब रुपए में 3 स्टेडियम की जो है वो रेनोवेशन हो रही है, 13-14 अरब रुपए में 3 क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन हो रही है, और वहां उनको साल का 2-3 करोड़ रुपए या 4 करोड़ रुपए लेने के लिए ना उनको हुकूमतों को दरखास्तें देनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान
करनी पड़ती है, Domestic- टूर के लिए उनके पास खर्चे नहीं होते। जी जी तो हॉकी बहुत अच्छी है, अभी भी हॉकी बहुत अच्छी है। मैं हॉकी को कभी भी बुरा नहीं कहूंगा, मैं हमेशा कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट से हॉकी सबसे अच्छी है। पाकिस्तान क्रिकेट हॉकी से भी नीचे जा चुकी है, क्योंकि इनके पास पैसा है, इनके पास वसाइल है, इनके पास सारी सहूलतें हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इतने नकम्मे और इतने नाकारा हो चुके हैं कि इन सबको निकाल कर एक नई टीम बनानी चाहिए। मैं कहता हूं अंडर-19 के प्लेयर को, लेकिन मैं कहां जाऊं? अंडर-19 की टीम में भी सिफारशी लड़के, फर्स्ट क्लास के अंदर भी सिफारशी लड़के, बिल्कुल। आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी सिफारशी लड़के, क्रिकेटर रहे ही नहीं। ये मोहसिन नकवी साहब को मैं आज आपको एक बात बताने लगा हूं कि मोहसिन नकवी साहब को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाकर मिला। मैंने कहा सर, जिन लोगों की बातों में आप लोग आए हुए हैं, ये लोग आपको तबाह कर देंगे और आप दलीलो ख्वार कर देंगे या मरवा देंगे आपको। ये आपको आपकी जॉब शॉप को, आपकी इज्जत को किसी चक्कर में नहीं रहेंगे। वही हो रहा है। ये बात मैंने 3 महीने पहले मोहसिन नकवी साहब को कही थी, जी और जी मैंने खुद जाके साइड पे कही थी। तो मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट का डर था, मैं देख रहा था क्या हो रहा है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब अपने डिसीजन लेते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, वो वही काम करते हैं जो उन्होंने करना है। अब सुनने में आ रहा है जी, अजहर अली को लेके आ रहे हैं, जी, आसिफ जी। जुनैद को लेके आ रहे हैं, और फिर मुश्ताक अहमद साहब को वापस लेके आ रहे हैं। खुदा के बंदो, किन चक्करों में पड़ गए हो? आपको तो पहले अपना सिस्टम ठीक करना है। बड़े नामों से क्रिकेट में ठीक नहीं होना। बिल्कुल बड़े नामों से क्या हो जाएगा? क्या क्रिकेट ठीक हो जाएगी? नहीं, सबसे पहले आपको अपना सिस्टम ठीक करना है निचले लेवल पर, जो क्लब क्रिकेट में आपका सिस्टम है। जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे, जब तक क्लब्स को ग्राउंड्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, पाकिस्तान लाहौर के अंदर ये छोटी छोटी ये 2 नंबर क्रिकेट एकेडमी है, जो लोगों से पैसे लेके और पैसे के नाम पर जो जाल बिछाया हुआ है, उसमें बहुत सारे, मैं टेस्ट क्रिकेटर्स को भी कहूंगा, जी, और जी। बहुत सारे ऐसे क्रिकेट ऑर्गेनाइजर जिन्होंने ये काम किए हुए, ये उनकी वजह से क्रिकेट खराब हो रही है, किसी और की वजह से क्रिकेट नहीं खराब हो रही। क्रिकेट ठीक करनी है तो आपको नीचे से शुरू करना पड़ेगा, आपको नई बुनियादी बनानी पड़ेगी। जैसा आप कहते हैं ना कि आपको अगर क्रिकेट का व्यू अच्छा नजर नहीं आता, कहते हैं ना मोहसिन नकवी साहब, जी, जी। व्यू अच्छा नहीं नजर आ रहा, जो तमाशाई है उनको व्यू अच्छा नहीं दिखाई देता, तो भाईजान अगर आप उस व्यू के चक्कर में पूरा स्टेडियम तोड़ रहे हैं ना, तो जनाब आप फिर व्यू अगर ठीक करना है ना, अपने क्रिकेट को ठीक करना है, तो जाए नीचे, फिर सारा स्ट्रक्चर ठीक करें, बिल्कुल। सारे के सारे निजाम को ठीक करें। अगर ये ठीक नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट कभी ठीक नहीं होगी। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का जो मर्जी टेस्ट क्रिकेटर ले हैं, आपकी क्रिकेट तबाह ही होगी। अच्छा इमरान भाई, बाबर आजम कंसिस्टेंटली नाकाम नजर हमें दिखाई दे रहे हैं। 12 इनिंग हो गई हैं, 12 इनिंग के अंदर उनका 1.50 भी नहीं है। क्या उनको अब रेस्ट नहीं करना चाहिए? आज लिख लें, रिकॉर्ड कर लें, बाबर का करियर खत्म। बाबर आपको टीम से बाहर दिखाई देगा, चाहे वो इसमें 1 कर ले, 200 कर ले अगले 2 मैचों में, लेकिन उसका करियर अब खत्म दिखाई दे रहा है। ये बात मैंने आज से 3 महीने पहले एक टीवी शो में बैठ के कही थी कि बाबर का डिक्लाइन शुरू हो चुका है। वो मैं आपको रिकॉर्ड निकाल के भेजूंगा जब मैंने ये बात कही थी। और उसके बाद से बाबर ने रन्स नहीं किए, लोगों ने, उसके बाद से बाबर की कप्तानी भी गई, जी जी बाबर की परफॉर्मेंस भी गई, और अब मुझे नहीं लगता कि बाबर परफॉर्म करेगा। बाबर को अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापस आना पड़ेगा, कम से कम 1 से 2 साल आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, उसको सपोर्ट करने वाले, जी जी उसको भी शर्म नहीं आती कि वो बाबर को सपोर्ट करने बैठ जाते हैं कि उसकी माजी की परफॉर्मेंस देखे। माजी की परफॉर्मेंस मैं तुम्हारी देखूं ना, तो तुम दोबारा किसी टीवी चैनल में बैठने के काबिल भी नहीं हो। जी जी मैं नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहता, जी जी। बहुत सारी चीजों पर एतराज आ सकता है आपके अदारे पे। अच्छा हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे क्या इस टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान कमबैक कर सकता है या नहीं। क्या पाकिस्तान ये मैच टोटली इस मैच के अंदर फ्लॉप हो चुका है और पाकिस्तान के प्लेयर्स एक्सपोज हो चुके हैं।